Hello everyone. So in today's lecture we will continue our sums. पिछले लेक्चर में ऐसा हुआ था कि आई सेड 7th 8th और 9th कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन एंड 10th इज रिमेनिंग, बट शायद गलती हुआ था कुछ. इट वाज 6th 7th एंड 8th, मतलब 6 7 और 8 ये सम्स हम लोग कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि 9 और 10 अभी बाकी है, जो कि आज हम लोग देखेंगे और वो समझेंगे उसके अंदर उसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, उसके बाद अगर टाइम रहा और टाइम मिला तो वी विल ऑल्सो एक्सटेंड एंड वी विल बी लुकिंग ऑन द एक्सरसाइज क्वेश्चन. ठीक है, तो उससे पहले हम लोगों का जो 2 क्वेश्चन बचा है दैट इज़ 9 एंड 10, वो वाला एक बार देख लेते हैं. क्या वो हम लोगों से खुद अकेला हो जाएगा या फिर यहाँ पे बोर्ड पे करने का ज़रूरत पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ओपन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पेज नंबर एक बार बताइए आप लोग, कौन सा पेज नंबर है, तो ईजी होगा हमको फाइंड आउट करने में. क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज ऑन पेज नंबर 45. ठीक है, आ जाओ पेज नंबर 45 पे. पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर 2 पार्टनर है. द 2 पार्टनर्स आर क्रांति एंड सुमन गाला. तो क्रांति एंड सुमन गाला आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियोज. इन द कैपिटल रेशियो मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल रेशियो, सबसे पहला बात ये तो नया आया है, तो पहले ये समझेंगे कि ये है क्या. ठीक है, तो उससे बेटर होगा कि हम एक बार पहले समझ लेते हैं कि कैपिटल रेशियो क्या बोलना चाह रहा है. अभी तक जो बताता था कि जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो आप लोगों को बता देता था या तो 3:2 बताया. अगर 3:2 बताया तो क्या था, अभी कौन कौन है, क्रांति है और कौन है, सुमन गाला. तो K और S, तो K का होता था 3/5 और S का होता था 2/5. ये अभी तक हम लोग सीखे थे. अगर बोलता कि इक्वली रहता, तो इक्वली मतलब 1:1, मतलब इसका होता 1/2 और इसका भी होता 1/2. करेक्ट है. बट अभी यहाँ पे बताया है कि जो PSR है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो है इज इन देयर कैपिटल रेशियो. इन द कैपिटल रेशियो मतलब यहाँ पे रेशियो आप लोगों को खुलकर नहीं दिया है, बट बताया है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो प्रॉफिट और लॉस जो शेयर करेगा पार्टनर्स, उन लोगों को करना पड़ेगा. अलग से कोई रेशियो नहीं बताया है, बल्कि कैपिटल रेशियो बताया है. तो यहाँ पे हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, कि क्रांति और सुमन का कैपिटल रेशियो क्या है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे क्रांति और इधर लिखेंगे सुमन. तो क्रांति का कैपिटल कितना दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा, तो दैट इज गिवन 1,20,000. आया समझ में. और जो सुमन है उसका दिया है 40,000 रुपीज कैपिटल. ठीक है, तो ये हो गया रेशियो, मतलब हम लोगों को ये रेशियो में निकालना है. तो सर हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम बताएं आप लोगों की, अगर 6:4 दिया है रेशियो, तो इसको करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पहले तो आप ये कर सकते हो कि अगर ये इसको रिड्यूस कर सकते हो. अगर रेशियो रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर लेना चाहिए, ताकि इजी हो जाएगा सम्स हम लोगों के लिए. तो अगर 6:4 है तो देखो कि दोनों साइड कॉमन क्या है. देखो ये भी 2 से कट सकता है, ये भी 2 से कट सकता है, तो इसको काट दो तो ये हो गया 3, और ये काट दो तो ये हो गया 2 2 4, मतलब क्या हो गया रेशियो 3:2. तो ये रेशियो हो जाएगा. करेक्ट है ना, क्योंकि सर इतना लंबा रेशियो क्या, 1,20,000:40,000. देखो ऐसे भी निकालोगे तो ये सही निकलेगा. तो पर रिकमेंड क्या किया जाता है कि आप लोग इसको शॉर्ट, अगर होता है तो शॉर्ट कर लिया करो, अगर शॉर्ट होता है तो शॉर्ट कर लिया करो. देखो अगर हम शॉर्ट नहीं कर दे तो इसका रेशियो क्या हो जाता, 1,20,000 अपॉन
1,20,000 प्लस 40,000 मतलब 1,60,000, तो ये रेशियो हो जाता है इसका। और दूसरा का क्या रेशियो हो जाता, 40,000, इसका हिस्सा 40,000 बट टोटल कितना है 1,60,000, तो ये हो जाता है इसका। करेक्ट है। तो सर इतना बड़ा रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर हम लोग इसको शॉर्ट अगर हो सकता है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। तो इसको नहीं लिखकर, क्योंकि इतना बड़ा है कैलकुलेशन भी प्रॉब्लम होगा, तो इससे अच्छा क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट कर लेंगे और देखेंगे क्या ऐसा कुछ जो कट रहा है इसको छोटा करना है। तो देखो 0 इधर भी है 0 उधर भी है, तो हम लास्ट का ये कट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इधर ये कट हो सकता है, ये कट होगा, ये और ये। तो अभी कितना हो गया 12:4 बचा। तो क्या अभी भी छोटा हो सकता है क्या, हाँ सर हो सकता है ना, 2 6 और ये 2 2 तो अब क्या सर अभी भी छोटा हो सकता है, हाँ अभी भी हो सकता है। तो क्या हो गया 2 3 और इधर 2 1 तो अब रेशियो क्या बन गया 3:1। 3:1 का मतलब क्या हुआ 3/4 और इधर कितना हो गया 1/4, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया। और अगर हम लोग बड़े फॉर्म में ले रहे थे तो कितना आ रहा था 1,20,000 अपॉन कितना आ रहा था 1,60,000। तो देखो इसको भी छोटा करेंगे तो ये तो पूरा कट गया, तो 4 3 और इधर 4 4 है कि नहीं। तो देखो 3/4 आया, देखो यहाँ पे भी 3/4 आया। इसका हम लोग अगर बिग फॉर्म में रहता तो बिग फॉर्म में क्या होता 40,000 तो इसका शेयर्स, बट टोटल कितना है 1,60,000। तो अगर यहीं पे इन लोगों को छोटा करते हैं हम तो 1 0 1 0, तो 4 1 4 4 तो क्या बचा 1/4 1/4। तो आप लोग ऐसे छोटा कर लो या तो फिर ऐसे बड़ा टर्म्स में लिख लो पहले, और उसके बाद जो कटता है जितना छोटा हो सकता है वो छोटा कर लो। बट इस तरीके से कर लोगे, पहले छोटा कर लेना, पहले ये वाले को छोटा कर लेना, तो उससे क्या होगा बाद में चल के तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोई भी रेशियो रहेगा तो उस रेशियो को पहले देखना कि क्या वो और छोटा हो सकता है क्या। तो इधर 10 से डिवाइड किए, इधर भी 10 मतलब 1 0 1 0 कटा, फिर 0 0 कटा, इस तरीके से 4 0 4 0 कट गया, फिर बचा 12 और इधर बचा 4। तो देखो ये 2 से गया 2 6 तो इधर भी 2 से जाना चाहिए, तो 2 2 4 गया। फिर उसके बाद देखिए कि इधर भी 6 है इधर भी 2 है, तो अभी और छोटा हो सकता है, तो देखो 3 हो गया और इधर 1 हो गया। और उसके बाद अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3:1 है, मतलब 3/4 और 1/4। तो रेशियो क्या निकल गया, देखो यहाँ पे डायरेक्टली खुलकर नहीं बताया कि PSR विल बी 3:1, बट वो आपको घुमाकर बताया कि जो PSR निकलेगा वो आपका कैपिटल रेशियो निकलेगा। तो कैपिटल रेशियो 3:1 है, मतलब 3/4 और दूसरे का 1/4 आया समझ में। तो कैपिटल रेशियो का मतलब ये था। आगे, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंसेस गिवन बिलो एंड द एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब हम लोगों को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, मतलब 3 चीज बनाने का है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। करेक्ट। तो ये कौन सा साल का बनाना है 31 मार्च 2019, मतलब 31 मार्च 2019 मेरा क्लोजिंग डेट है, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2018 मेरा ओपनिंग है, मतलब 18-19 का हम लोगों को प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट्स पे, क्योंकि अपना तो वही है। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स में आ जाओ, तो एडजस्टमेंट में आपका दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 28,000 एंड मार्केट प्राइस 32,000। मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड दो फिगर्स दिया है, एक तो कॉस्ट प्राइस बताया, दूसरा मार्केट प्राइस बताया। ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना बताया 28,000, मार्केट प्राइस कितना बताया 32,000। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या बताए हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए, जब दोनों दो अमाउंट दिया रहे तो हम लोग क्या लेंगे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे लोअर कौन है 28,000, तो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 28,000। तो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा कहाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक सर हम लोगों का जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। करेक्ट। आगे, इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th जून 2019। अब ये हम लोगों को एक देखने वाला बात है, 30th जून 2019 तक पेमेंट किया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो एडजस्टमेंट है वो किससे रिलेटेड है ये बताइए। ये जो इंश्योरेंस पेड अप टू 30th जून 2019 ये किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विथ इंश्योरेंस। तो हम लोग पहले इंश्योरेंस में जाएंगे और इंश्योरेंस देखेंगे कहाँ पे लिखा है ट्रायल बैलेंस। ठीक है।
तो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस कहाँ पे दिया हुआ है? आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस दिया हुआ है डेबिट साइड में, करेक्ट। तो इंश्योरेंस जाएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी वो एडजस्टमेंट्स क्या बताया वो देखो। इंश्योरेंस कितना बताया? 7,500, करेक्ट। इंश्योरेंस कितना बताया? 7,500। अब क्वेश्चन क्या बताता है, नीचे में एडजस्टमेंट क्या दिया था? इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th जून 2019, करेक्ट। बट हम लोग जो बना रहे हैं अपना फाइनेंशियल्स, वो कब से कब तक का बना रहे हैं? 1 अप्रैल 2018 से कब तक का? 31 मार्च 2019, करेक्ट है। बट जो इंश्योरेंस हम लोग पे कर दिए हैं 7,500, ये कब तक का पेड है? ये पेड है 30th जून 2019, मतलब 31 मार्च 2019 के आगे तक का भी पेड है। आगे मतलब कितना दिन तक का? मतलब 30th जून 2019, मतलब यहाँ पे आएगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पेमेंट एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक प्रिपेयर करना है? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या चीज़? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर बनता है। फॉर द ईयर, तो फॉर द ईयर मतलब पूरा साल भर का, पूरा साल भर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो ये जो इतना दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया, मतलब ये हम लोगों को रिकॉर्ड करना होगा या नहीं करना होगा? नहीं करना होगा। मतलब ये एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है जो कि हमको नहीं दिखाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले तो देखना पड़ेगा एक्स्ट्रा कितना पेमेंट हुआ है, करेक्ट। तो ये कितना दिन है यहाँ से यहाँ तक? ये मार्च खत्म हो गया, तो मार्च को लेंगे, कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? मार्च को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्च तो कंप्लीट हो गया ना, मार्च तक हमको देखना है। तो मार्च के बाद हम देखेंगे ना। तो अप्रैल देखो, अप्रैल आया, फिर मई आया, और ये जून का लास्ट डेट तक है, मतलब जून को कंसिडर करेंगे। मतलब अप्रैल, मई और जून, मतलब 3 महीना। तो 3 महीना का इसके अंदर एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहला बात, ये कितना महीना का दिया हुआ है? तो ये जब दिया रहता है तो हमेशा ये 12 महीना का, जब नहीं कुछ दिया हुआ है डेट वगैरह, तो हम लोग वो मानेंगे कि ये 12 महीना का है। जैसे इससे पहले जो सम्स कर रहे थे, तो वहां पे आपको याद होगा ब्रैकेट में लिखा है पेड फॉर या 9 मंथ्स। तो हम लोग क्या बोले थे कि 9 मंथ्स दिया है, दैट वाज हिडन एडजस्टमेंट्स, मतलब 3 महीने का और लेना है। पर यहाँ पे ये नीचे में एडजस्टमेंट बताया है कि ये एक्स्ट्रा पे हो गया है। तो जब एक्स्ट्रा पे होता है और ऊपर कुछ नहीं लिखा रहता है, मतलब हम लोग मानते हैं कि ये 12 महीना का एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 महीना का एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है। पर ये 3 महीना तो एक्स्ट्रा दे दिया सर, ये तो हमको कंसिडर नहीं करना है। तो हमको कितना दिन का कंसिडर करना है? 9 महीना का। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर से 3 महीने का एक्सपेंस को हटा देंगे, करेक्ट है। तो सर 3 महीने का एक्सपेंस होगा कितना? तो ये 12 महीने का 12 मंथ के लिए कितना एक्सपेंस है? 7,500। तो 1 मंथ के लिए कितना होगा? 1 मंथ के लिए होगा 7,500 डिवाइडेड बाई 12। ये कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो वैसे ही रहने दो। तो ये 1 महीना का इतना होगा एक्सपेंस, ठीक है ना। तो 3 महीने का कितना होगा? तो 3 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना 1 महीने का है उसको हम अगर 3 से इंटू कर देंगे तो वो 3 महीने का निकल जाएगा। तो अब देखो, अब कटता है तो आप काटो, 3 1 3 4 4 1 3 4 7 4 8 32 3 4 6 4 7 28 और 2 4 5 मतलब 1875। तो 3 महीने का एक्सपेंस हो गया 1875। तो ये क्या है? ये इस पीरियड का है। कितना? 1875। तो इस पीरियड का कितना होगा अमाउंट? टोटल कितना बताया? 7,500। तो 7,500 में से 1875 माइनस हो जाएगा, तो ये पीरियड का यहाँ पे निकल जाएगा, करेक्ट है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये जो इंश्योरेंस है ये कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो हम लोग क्या करेंगे? ये आप लोग कैलकुलेशन एक बार समझ में आया क्या हुआ? सो हम लोग बोले कि ये जो इंश्योरेंस दिया हुआ है वो 12 महीना का दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेट वगैरह नहीं दिया ना कि कौन सा डेट, कितना दिन के लिए है, कितना महीना के लिए, वो नहीं बताया है। सिर्फ ये बताया है कि जो इंश्योरेंस पे हुआ है वो 30 जून तक पे हुआ है, करेक्ट है ना।
तो हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर को क्रॉस कर रहा है, कितना दिन क्रॉस कर रहा है, 3 महीना। तो जब 3 महीना क्रॉस कर रहा है मतलब 3 महीना का एक्सपेंस एक्स्ट्रा दिखाए हैं, तो एक्स्ट्रा दिखाए हैं मतलब नहीं दिखाना है, मतलब क्या करना होगा, माइनस करना होगा। या फिर ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि अभी तक वो दिन आया ही नहीं है, हमको तो सिर्फ यहाँ तक बनाना है, पर हम लोग पेमेंट इतना दिन तक कर दिए हैं, मतलब हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस कर दिए हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस, ठीक है ना। तो दिखाएंगे कैसे, देखो दिखेगा कैसे, ये आया समझ में, ये चीज समझ में आया। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप दिखाइएगा इंश्योरेंस बोलकर, तो इंश्योरेंस लिखिएगा टू इंश्योरेंस आपको लिखना पड़ेगा 7500, सॉरी एक कॉलम और बना, ठीक है, और ये क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो टू इंश्योरेंस 7500, बट इसमें एक्स्ट्रा कितना दिन का है, मतलब प्रीपेड, मतलब आगे का पैसा हम पहले ही दे दिए, कितना प्रीपेड है, तो माइनस क्या करना पड़ता है, प्रीपेड, तो प्रीपेड माइनस कितना करेंगे, कितना एक्स्ट्रा है 1875, तो 1875 को यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5625, तो ये पहला एडजस्टमेंट इधर हो गया। और क्योंकि ये प्रीपेड है तो ये कहाँ चला जाएगा, दूसरा एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा, जब प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है तो वो कहाँ जाता है, एसेट्स में। तो एसेट्स में आप लिख दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस और कितना लिखोगे 1875। तो ये दो एडजस्टमेंट्स हो गए रिलेटेड टू इंश्योरेंस। सिर्फ वो अमाउंट निकालना इंपॉर्टेंट है। अमाउंट कैसे निकलेगा, ये अमाउंट कितना दिन का निकला, ये अमाउंट जो 1875 निकला है वो 3 मंथ्स का। क्यों 3 मंथ्स हम लोग लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा कितना पेड हो गया है। तो 31 मार्च से लेके वो कब तक पेड हुआ है, 30 जून तक। तो एक्स्ट्रा कितना पेमेंट हुआ, 3 महीने का। तो 7500 जो दिया है वो कितने महीने का है, 12 महीने का। तो एक महीने का कितना होगा, 7500 डिवाइडेड बाई 12, ये एक महीने का निकलेगा। तो 3 महीने का कितना निकलेगा, तो 7500 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो कितना आएगा 1875। तो इसको क्या करना होगा, इसको करना होगा क्योंकि ये पहले पे कर दिए हैं, मतलब ये प्रीपेड है। और हम लोग इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो रिकॉर्ड बनाना है सिर्फ 31 मार्च तक, बट ये तो पेमेंट हुआ है 30 जून तक। तो वो हमको हटाना है, यहाँ से हटाना है मतलब माइनस करना है। या प्रीपेड है तो प्रीपेड है तो हमको हटाना पड़ेगा। तो 7500 में से 1875 माइनस करेंगे तो 5625 हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और दूसरा क्योंकि प्रीपेड है और ये एडजस्टमेंट्स में है, तो एक तो प्रीपेड माइनस हुआ तो दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आया समझ में। तो ये हो गया इंश्योरेंस के रिलेटेड। आगे फिर आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए आप लोग को बताया गया है कि वो जो एक्सपेंसेस है, जैसे किसके लिए है, वेजेस, तो पहले वेजेस जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जितना है वो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये आउटस्टैंडिंग को क्या कर देंगे, प्लस, और उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग और दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में। उसी तरीके से हम लोग सैलरी के लिए भी कर लेंगे। आगे बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 13,000। टर्म्स में जाओ, वर्डिंग में जाओ, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा है आप लोग गेस करो, ट्राई करो वो क्या लिखना चाह रहा है। क्या लिखा क्वेश्चन, एडजस्टमेंट में क्या है, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 13,000, करेक्ट है, ये दिखा। तो इसका मतलब क्या सर, तो सबसे पहले आप बुक वैल्यू चेक करो कि प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ था। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो आपको वो दिखता है 15,000, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू था 15,000 वो घट गया है, और घट के कहाँ गया, 13,000 में गया।
मतलब रिड्यूस्ड टू है, मतलब रिड्यूस्ड टू मतलब 15,000 से 13,000 पे आके रुका है, मतलब 15,000 से 13,000 पे आके रुका है, मतलब घटा कितना, घटा 2,000, ठीक है ना। मतलब इसमें से जो 2,000 घटा, मतलब उसको दिखाना कितना तक घट के आया, घट कर आया है 13,000 तक, रिड्यूस्ड टू मतलब यहां तक घटा, 15 था, 15 से घटते 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 13 तक आया, तो कितना घटा, 2,000 रुपया घटा। तो जब किसी एसेट का वैल्यू घटता है तो वो 2,000 को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, ये जो 2,000 है दैट इज नथिंग बट डिप्रिसिएशन। तो हम लोग एसेट है, मान लो ये बैलेंस शीट है, अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग बना रहे हैं ये, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस डिप्रिसिएशन, और कितना डिप्रिसिएशन 2,000, तो घट कर कितना आ गया 13,000, तो ये हो गया, करेक्ट है। तो ये 2,000 तो एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे डिप्रिसिएशन बोल के, तो ये 2,000 और कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आए समझ में, मतलब ये खुलकर नहीं बताया है कि ये डिप्रिसिएशन है, आपको बताया है कि जो उसका वैल्यू था 15,000 वो घट कर आ गया है 13,000 पे, तो घटा कितना, सिर्फ 2,000, तो 2,000 माइनस होगा और 13,000 बाहर आ जाएगा। देखो यही रहता है यहाँ पे रिड्यूस्ड बाई 13,000, मतलब 13,000 से घट गया है, तो 13,000 से घट के कितना हो जाता है, ये 2,000 हो जाता, मतलब यहाँ पे 13,000 आ जाता है, क्योंकि रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाई दोनों में बहुत फर्क है। रिड्यूस टू का मतलब घटते घटते यहाँ पे आके रुक गया, तो जो रुक गया वो बाहर अमाउंट 13,000, तो कितना घटा, कितना 2,000, तो 2,000 माइनस किया। बट रिड्यूस्ड बाई बोलता मतलब जो 15,000 था, जितना बुक वैल्यू था उससे 13,000 घट गया है, तो 13,000 घट जाता तो कितना बचता, सिर्फ 2,000 बचता और 13,000 इधर माइनस होता, ठीक है ना। तो ये वाला था आप लोगों का रिड्यूस्ड टू 13,000, ठीक है ना, मतलब 13,000 तक घटा, 15 से 13 घटा, मतलब 2,000 डिप्रिसिएशन, एक एडजस्टमेंट ये हुआ और दूसरा एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। गुड, आगे तो ये क्या है एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, मतलब फर्नीचर को डिप्रिशिएट करो 5% से, तो फर्नीचर में से 5% निकालना, वो माइनस कर देना, और दूसरा है फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। आगे प्रोवाइड फॉर द बैड डेट ऑफ ₹800, तो फॉर द बैड डेट 800 रुपीज है, तो ये बैड डेट हो गया जो कि एडजस्टमेंट्स में है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, सन्डी डेटर्स से माइनस करेंगे, तो सन्डी डेटर्स से जब माइनस करेंगे तो सन्डी डेटर्स आ गया, तो सन्डी डेटर्स जैसे ही आता है तो हम लोगों को अपना फॉर्मेट याद करना पड़ता है। तो फॉर्मेट में क्या क्या था, सन्डी डेटर्स में सबसे पहले ऐड होता है अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्या है चेक करो एक बार, क्या एडजस्टमेंट्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स के बारे में कुछ बता रहा है, नहीं, तो अच्छा है। आगे फिर क्या प्लस होता है, डिसऑनर ऑफ बिल, क्या डिसऑनर ऑफ बिल है क्या, नहीं है, अच्छी बात है। आगे क्या होता है, माइनस बैड डेट, तो अब ये बैड डेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब बैड डेट को क्या कर देंगे, माइनस, तो सन्डी डेटर्स में से बैड डेट माइनस कर देंगे, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आगे गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब क्या हुआ, गुड्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फ्री में एज अ फ्री सैंपल बोल के, कितना का गुड्स 3,000, तो गुड्स इतना का आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, तो बिजनेस से गया, तो बिजनेस से जब 3,000 का गुड्स चला गया तो कहाँ लेकर जाओगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि कोई भी गुड्स कमी होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको ले जाना रहता है, तो सबसे पहला इफेक्ट ये। और दूसरा क्या है कि भाई हम ये फ्री में सैंपल बांट दिए, तो मेरे लिए क्या हो गया, नुकसान, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए इसका, ये दूसरा इफेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, वहां पे लिखोगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्री सैंपल। तो दो इफेक्ट कहाँ कहाँ गया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आया समझ में, क्लियर। तो ये था आपका पूरा एडजस्टमेंट्स। अब हम लोग आते हैं ट्रायल बैलेंसेस में, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेबिट बैलेंस को कहाँ कहाँ जाएगा, जो भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस होता है वो कहाँ कहाँ जाता है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, या तो बैलेंस शीट के एसेट। तो ये कहाँ जाएगा, स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक हो गया, ओपनिंग, क्योंकि डेट दिया 1 अप्रैल 2018, दैट मीन्स इट इज अ ओपनिंग स्टॉक एंड इट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। आगे परचेज, ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। आगे सन्डी डेटर्स एसेट, फिर बिल्स रिसीवेबल एसेट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्या है इन्वेस्टमेंट एसेट, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट,
फिर इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रीपेड रेंट। देखो ये प्रीपेड रेंट है, मतलब क्या है, ये प्रीपेड पहले से दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट होगा और ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। फिर क्या है, बैड डेट। ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है, मतलब सिर्फ एक बार होगा, एक बार कहाँ जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, मतलब ये सन्ड्री डेटर्स से माइनस नहीं होगा। फिर उसके बाद फर्नीचर, ये चला जाएगा एसेट्स में, कैश इन हैंड एसेट, और सेल्स रिटर्न, क्या करेंगे सेल्स रिटर्न का, सेल्स में से माइनस, गुड। फिर क्या है, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में चला जाएगा, सेल्स कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी। देखो कमीशन दिया क्रेडिट साइड में, मतलब कमीशन कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। फिर क्या है, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, परचेज में से माइनस। आ गया समझ में? होप ये वाला सम्स भी समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो डिफिकल्टी पार्ट था वो डिफिकल्टी पार्ट हम लोग यहाँ पे एक बार रिजॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सम्स में, दैट इज लास्ट सम ऑफ दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। एक बार रीड करो आप लोग, पेज नंबर 48 रीड करते हैं एग्जाम्पल्स। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि, दो पार्टनर्स है, इसका मतलब एक आर है दूसरा एस है। क्या प्रिपेयर करना है हम लोगों को, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019 and balance sheet as on that date after considering the additional information given below। तो हम लोगों को सेम वही बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके अंदर ट्रायल बैलेंस दिया है और साथ साथ एडजस्टमेंट्स दिया है, दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को वो तीन चीज प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चले जाएंगे, एडजस्टमेंट्स के पास। देखो एडजस्टमेंट्स में क्या क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सबसे पहले तो जो एक्सपेंसेस दिया है वो एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा और दूसरा लायबिलिटीज में चला जाएगा। फिर है डिप्रिशिएट, लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस डिप्रिसिएशन 10%, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। फर्नीचर का भी सेम उसी तरीके से करेंगे। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 300 रुपीज, तो इंश्योरेंस हम लोग एडवांस में पे कर दिए हैं, मतलब दिस इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इंश्योरेंस में से और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। आगे क्या है, गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली, मतलब क्या हो गया, जो गुड्स है वो कितने का गुड्स है, जो गुड्स है वो है 3000 का, ये क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से। और बाद में क्या बोलता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पूरा रिजेक्ट कर दिया है, मतलब वो कुछ भी पैसा नहीं देगा। मतलब यहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से हमको कुछ पैसा मिलने वाला है क्या, नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिजेक्ट कर दिया। तो ये 3000 का पूरा मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, तीन इफेक्ट होता है हमेशा। तो ये तो गुड्स पहले डिस्ट्रॉय हुआ, तो ये कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा जीरो मिला, तो हमको तो रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो हम रिकॉर्ड करके भी तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वैल्यू नहीं है, जीरो है, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। बट यही यहाँ पे जीरो के बजाय कोई दूसरा अमाउंट रहता मान लो, तो फिर कहाँ रिकॉर्ड होता था, बैलेंस शीट के एसेट में। बट यहाँ पे क्योंकि जीरो है तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। और ये लॉस कितना हो गया, 3000, तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आगे समझ में, नॉर्मली ये जो है एंट्री, इसका तीन इफेक्ट होता है, बट क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि वो पूरा रिजेक्ट कर दिया है क्लेम, मतलब वो कुछ भी पैसा नहीं देने वाला है। तो जब पैसा नहीं देगा,
एक्सक्यूज मी, जब वो पैसा नहीं देगा तो हम लोग उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि 3000 का मेरा गुड्स नुकसान हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 3000 लिख दिए और ये पूरा मेरा नुकसान हो गया। इसका मतलब क्योंकि मान लो इंश्योरेंस कंपनी से 1000 मिलता तो कितना नुकसान होता, सिर्फ 2000, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब पूरा 3000 नुकसान हो गया। तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट्स। आगे अब आते हैं ट्रायल बैलेंसेस। देखो इधर भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्टॉक कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। फिर कैपिटल कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, कैश इन हैंड एसेट, इंश्योरेंस देखो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेटर्स एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस, सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस, रेंट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। देखो बैड डेट कहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस, मतलब सिर्फ एक इफेक्ट, मतलब सन्डी डेटा से माइनस नहीं होगा। आरडीडी सेम ट्रायल बैलेंस, मतलब एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, मतलब सन्डी डेटा से माइनस नहीं होगा। डिस्काउंट देखो दोनों साइड डिस्काउंट है, तो डेबिट में भी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में भी लिखेंगे, क्योंकि दोनों साइड है। फिर उसके बाद क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। तो यहाँ पे होता है अपना इलस्ट्रेशन समाप्त। आया समझ में। तो दिस इज सो सिंपल, इतना इजी है कि नहीं, सिर्फ यही है। मतलब हम लोगों को एडजस्टमेंट्स कुछ टिपिकल एडजस्टमेंट्स तो मिला ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब पुराना सिलेबस था तो उसके अंदर वो सारा एडजस्टमेंट्स था जो डिफ़िकल्ट था और बहुत सारा भरा पड़ा एडजस्टमेंट्स था, बट यहाँ पे वो एडजस्टमेंट्स अभी तक दिखा नहीं है। अगर एक्सरसाइज करने जाएंगे हम लोग और एक्सरसाइज में अगर वो एडजस्टमेंट्स नहीं दिखा तो व्हाट आई विल डू कि आप लोगों को वो क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे कि जिसके अंदर थोड़ा डिफ़िकल्ट इलस्ट्रेशंस था, क्योंकि वो एक बार करोगे तो जाके अच्छा क्लैरिटी आएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसके अंदर तो एडजस्टमेंट्स कुछ दिया ही नहीं है, मतलब सेम एडजस्टमेंट्स रिपीट हो गया है। जो डिसऑनर ऑफ बिल होता है, फिर उसके बाद डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, आरडीडी है, अलग अलग उसके अंदर है, प्लस तुम्हारा एसेट्स में अलग अलग डेट्स पे परचेज है, तो वहाँ पे अलग अलग एडजस्टमेंट्स बन सकता था, जो कि यहाँ पे नहीं है अभी तक इलस्ट्रेशन के हिसाब से। बट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें कुछ कहीं दिखे तो वो हम लोग एक बार डील कर लेंगे। अगर उसमें भी नहीं दिखा तो जो टफ या जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इलस्ट्रेशंस या एग्जाम्पल्स रहता था जो कि प्रीवियस सिलेबस में था, मतलब प्रीवियस जो 12th का बैच था उसके अंदर थोड़ा टिपिकल था क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन नहीं होगा तो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे। तो उसका भी प्रैक्टिस हो जाने से फिर क्या होगा, आप फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस किया रहेगा आपका और आप उसमें कहीं पे भी जितना भी डिफिकल्ट आने दो क्वेश्चन आप लोग उसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा। देखो सॉल्व करने का तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक पता है तो सॉल्व हो जाएगा, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाता है तो क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। आप एक बार देखा हुआ कोई भी चीज़ रहता है ना, तो फिर क्या होगा कि हाँ कॉन्फिडेंस एक अलग रहता है, इजंट इट। तो बस वही है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशंस अपना हुआ ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं आगे एग्जाम्पल्स के तरफ, और एग्जाम्पल्स में देखते हैं उसके अंदर क्या हम लोगों से सम्स हो पाएगा कि नहीं। तो ओपन करो पेज नंबर, आगे बढ़ो। देखो ठीक है, तो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर पेज नंबर 54, आ जाओ वहाँ पे सवाल में। तो इसके अंदर दिया क्या हुआ है भाई, रीड करते हैं सम्स को। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, दो भाई है, अमित और नरेंद्र, दोनों क्या है, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब दोनों पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं और दोनों जो प्रॉफिट और लॉस जो एक दूसरे में बांटते हैं दैट इज इक्वली, मतलब आधा आधा।
मतलब 1:1, मतलब 1/2, 1/2, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस एंड द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, यहाँ से आप लोगों को सेम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सेम चीज़ वही बनाना रहता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट है, मतलब यही 3 चीज़ हम लोगों को प्रिपेयर करना रहेगा। आगे एडजस्टमेंट्स में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स में आपका दिया है कि स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 43,000। आप लोगों को पता है, क्योंकि इतना सम्स हम लोग किए हैं और हर एक सम्स में क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा एसेट में, ठीक है। आगे अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वे स्टोलन, मतलब अनइंश्योर्ड मतलब क्या है कि इसका इंश्योरेंस नहीं किया हुआ था। जब किसी चीज़ का इंश्योरेंस नहीं किया रहेगा तो क्या कोई इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले में कुछ भरपाई करेगा? नहीं करेगा, करेक्ट है। तो आपका जो गुड्स नुकसान हुआ वो कितना का नुकसान हुआ, 8,000, मतलब सेम क्वेश्चन, गुड्स आपका नुकसान हुआ अब 8,000 का। क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ पैसा देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अनइंश्योर्ड है, मतलब इंश्योर्ड गुड्स रहता, मतलब इंश्योरेंस करवाए रहते तभी तो इंश्योरेंस वाला देता, बट अनइंश्योर्ड का मतलब कि इंश्योरेंस करवाए ही नहीं है। जब नहीं करवाए हैं इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस वाला जीरो देगा, तो जब जीरो देगा तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, 8,000। सेम वही केस हो गया, तो 8,000 ये गुड्स का कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा देगा ही नहीं, तो बैलेंस शीट के एसेट में कुछ जाएगा भी नहीं, और लॉस है मतलब 8,000 ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अनइंश्योर्ड का मतलब क्या कि इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी पैसा नहीं देने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, देखो आगे, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। क्रिएट आरडीडी 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या हो गया कि आरडीडी हम लोगों को करना है सन्ड्री डेटर्स पे 2%। तो आरडीडी अब सन्ड्री डेटर्स है, मतलब क्या हो गया, सन्ड्री डेटर्स है मतलब सन्ड्री डेटर्स से माइनस होगा। तो जब सन्ड्री डेटर्स से माइनस होगा तो हम लोगों को पहले हर वो चीज़ देखना पड़ेगा जो प्लस होता है और माइनस होता है। तो सबसे पहले प्लस होता है क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड। तो अब चेक करो क्या क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड कुछ दिया है क्या, एडजस्टमेंट्स में नहीं दिया है। फिर डिसऑनर ऑफ बिल कुछ दिया है क्या, वो भी नहीं दिया है। फिर क्या माइनस करते थे, बैड डेट। तो सबसे पहले फिर बैड डेट माइनस होता था, आरडीडी से पहले बैड डेट, तो अब बैड डेट को खोजो। तो देखो फोर्थ एडजस्टमेंट उसको रीड करो क्या है, मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट ऑफ ₹500। मतलब जो मिस्टर पाटिल है वो अमित भाई का और नरेंद्र भाई, जो दोनों भाई मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, उस फर्म का वो एक कस्टमर है। कौन, अमित पाटिल, सॉरी, जो पाटिल है वो क्या है, कस्टमर है। किसका कस्टमर है, वो फर्म का, जो फर्म चला रहा है अमित भाई और नरेंद्र भाई, ठीक है। ये जो फर्म है उस फर्म का कस्टमर है पाटिल भाई, और वो पाटिल भाई इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, कर्जदार हो गया है बहुत ज़्यादा, मतलब आज के डेट में उसका एसेट्स बहुत कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है। उस केस को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब मेरा कर्ज ज़्यादा हो जाता है एसेट से, जब मेरा कर्ज ज़्यादा हो जाता है एसेट से, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। मतलब ये इंसॉल्वेंट हो गया है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो पे नहीं कर पाएगा उसका डेप्थ मतलब उसका जो पैसा बाकी है वो पैसा पे नहीं कर पाएगा। कितना पे नहीं कर पाएगा, 500 रुपीज पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 500 कौन पे नहीं करेगा, मेरा कस्टमर। मेरा कस्टमर मतलब हम फर्म है मान लो, तो फर्म का कस्टमर जो पाटिल है वो 500 रुपया पे नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, इतना घुमा फिरा कर लिखा है ये पूरा हिस्ट्री को, बट इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वो जब पे नहीं कर पाएगा, कौन पे नहीं कर पाएगा, कस्टमर। तो जब कस्टमर पे नहीं कर पाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। तो ये 500 है बैड डेट। तो सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स से ये 500 बैड डेट माइनस होगा, उसके बाद आरडीडी वाला बात आएगा, ठीक है, आया समझ में। तो इसलिए आप लोगों को बोलते हैं कभी भी सन्ड्री डेटर्स के रिलेटेड कुछ आए तो वो चार्ट को देखना है,
ठीक है। तो आरडीडी पहले बैड डेट माइनस कर देना, तो बैड डेट माइनस हो गया सन्डे डेटर्स से, तो ये बैड डेट का दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर ऊपर वाला एडजस्टमेंट आरडीडी का वो करना माइनस परसेंटेज निकालने के बाद, अब वो आरडीडी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। गुड। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताया, तो ये रेंट है और सैलरी है, तो रेंट में ऐड हो जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा, और दोनों कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। डेप्रिशिएट फैक्ट्री का बिल्डिंग बाई, देखो बाई 2500, मतलब 2500 से डेप्रिशिएट कर दो, मतलब 2500 से कम कर दो, तो 2500 से कम करना है, मतलब जितना भी फैक्ट्री बिल्डिंग अमाउंट दिया होगा उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 2500, और ये 2500 आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और जो फर्नीचर दिया है उससे कितना माइनस करेंगे 1800, और ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आया समझ में? तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट्स। अब आप लोग चले जाओ ट्रायल बैलेंस में, और एक बार ट्रायल बैलेंस को गो थ्रू करो और बताओ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी कहाँ पे, अब हम लोग ट्रायल बैलेंस में चलते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंसेस में डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। तो डेबिट बैलेंस वाला हम लोगों को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या तो बैलेंस शीट के एसेट। चेक करो कौन कहाँ पे जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट, सन्डी डेटर्स एसेट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। देखो ये भी बैड डेट कहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस, मतलब ये जो बैड डेट है ये एडजस्टमेंट्स में नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट्स में नहीं है, मतलब सन्डी डेटर्स से माइनस नहीं होगा। तो ये जो बैड डेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह जाएगा, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। गुड। बैड डेट हो गया सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। ये चीज़ देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब क्या हो गया, इसके बारे में हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, कि 10% क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड है। %10 गवर्नमेंट बॉन्ड, और बाद में लिखा है नीचे परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, करेक्ट। अमाउंट कितना है 40,000। ये कौन सा साइड दिया है, डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड दिया है, मतलब कहाँ जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, या तो बैलेंस शीट। तो ये जो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा, क्योंकि 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, मतलब हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में। तो ये हो गया एक तरह का इन्वेस्टमेंट, तो ये कहाँ चला जाएगा, एसेट्स में। तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो चला जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कितना अमाउंट चला जाएगा, 40,000 रुपीज। तो ये हो गया। बट सर ये जो 10% है और ये जो परचेस का डेट दिया है, ये होता है हिडन एडजस्टमेंट्स, मतलब जहां हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं उस इन्वेस्टमेंट से, देखो कोई भी आदमी कहीं पैसा लगाएगा तो उसका मकसद क्या है कि वहां से कुछ रिटर्न आना चाहिए। तो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है यहां से भी कुछ रिटर्न आएगा, तो ये जो रिटर्न आएगा अपना, ठीक है ना, ये रिटर्न आएगा, तो वो रिटर्न कितना आएगा सर, तो हम लोग क्या करेंगे, 40,000 हम लोग निकाल लेंगे इनकम फ्रॉम
गवर्नमेंट बॉन्ड, ये हम लोग वर्किंग नोट में निकालेंगे। ये एडजस्टमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, और ये कौन सा एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट्स। तो ये आप लोग वर्किंग नोट में ये दिखाना कि इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड, हालांकि ये वाला हम लोग पहले भी कोई इलस्ट्रेशन आया था उसके अंदर किए थे, हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आप लोगों को। तो 40,000 रुपीज़ पे कितना परसेंटेज मिलेगा हमको, क्योंकि यहाँ परसेंटेज बोला है कि 10% के हिसाब से मिलेगा, तो ठीक है 10% के हिसाब से मिलेगा, तो 10/100। बट कितना दिन तक मिलेगा, हम खरीदे कब है बॉन्ड, 1 अक्टूबर को। तो फिर से ये टाइमलाइन में जाओ, तो ये 1 अप्रैल 2018 था, और ये है 31 मार्च 2019, यहाँ तक का प्रिपेयर करना है। बट ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड आया मेरे पास, वो तो यहाँ से आया, 1 अक्टूबर 2018 से आया। तो ये कितना दिन मेरे पास है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक मेरे पास है, मतलब पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब 6 महीना। तो 6 महीना का ही पैसा मिलेगा हम, तो 6/12, 1 0 1 1 1 6 1 6 2 और इधर हो गया 2000। तो ये 2000 रुपीज़ मेरा होगा इनकम। तो ये कहाँ चला जाएगा, पहला इफेक्ट ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, सॉरी डेबिट नहीं क्रेडिट, क्योंकि इनकम्स जाता है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाएगा। और दूसरा चला जाएगा बैलेंस शीट के, क्योंकि इतना और हमको मिलने वाला है, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, ठीक है। और ये जो 40,000 था, ये तो पहले ही से जा रहा था कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट्स में, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे है तुम्हारा इंपोर्ट ड्यूटी, ये आपका चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। लीगल चार्जेस, ये आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। फिर है मोटिव पावर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। वेयर हाउस रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट। देखो एडवर्टीजमेंट कितना है, 10,000 रुपया। अब ये एडवर्टीजमेंट का कुछ नीचे कुछ और लिखा है, तो पहले उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या लिखा आप लोगों को, क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। इसके अंदर ये क्या बताता है कि फॉर 2 इयर्स, मतलब ये जो 10,000 है वो 2 साल का दिया हुआ है, करेक्ट है। वो कितना साल का दिया हुआ है, 2 साल का, वहाँ से समझ में आया, फॉर 2 इयर्स। और ये जो 2 साल स्टार्ट होगा, मतलब विथ WEF का मतलब क्या हो गया, विथ इफेक्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट है। 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो रहा है, और इसका मतलब क्या है, विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब इस डेट से शुरू होगा और 2 साल चलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग टाइमलाइन देखें, तो हम लोगों का कौन सा पीरियड के तक हम लोग बना रहे हैं, पहले वो देखो। तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक, करेक्ट है। अब ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो ये जो 2 साल का पेमेंट बताया है 10,000 रुपया, 2 साल का एक्सपेंस जो 10,000 बताया है, वो शुरू कब से होगा, 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2019 कहाँ पे आएगा, देखो ये मार्च है, 31 मार्च 2019, मतलब 1 जनवरी 2019 भी इससे पहले होगा, मतलब मान लो यहाँ पे होगा, तो ये हो गया 1 जनवरी 2019, करेक्ट है। तो यहाँ से लेकर 2 साल का जो एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट वो है 10,000, मतलब यहाँ से लेकर इधर कहीं पे आएगा
1 जनवरी 2020 एक साल, और फिर यहीं से लेकर आएगा कुछ और आगे तक, और उसको बोल देंगे 1 जनवरी 2021 तक, तब तो 2 साल होगा। ये 1 साल यहाँ से यहाँ तक और ये 1 साल यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 साल का मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक्सपेंस है वो कितना है, 10,000 रुपया है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक्सपेंस है वो कितना है, 10,000। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना साल का है, 2 साल। 2 साल मतलब कितना, अगर मंथ्स में बोलो तो कितना, 24 मंथ्स का है। 24 मंथ्स का एक्सपेंसेस कितना है, 10,000 रुपया है। बट अगर आप लोग याद करो तो हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक का प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2019, ये पीरियड का हम लोगों को प्रिपेयर करना है, हाँ कि ना। तो हम लोगों को सिर्फ जो इस पीरियड के लिए जितना एक्सपेंसेस है सिर्फ वही रिकॉर्ड करना है, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हटा देना है, करेक्ट है। तो हम लोगों के लिए रेलिवेंट कितना दिन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही फॉल कर रहा है ना मेरे पीरियड में, मेरा पीरियड यहाँ तक है सिर्फ, तो यहाँ तक पीरियड है और यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के मेरे पीरियड के अंदर हम देखेंगे कि मेरा कितना आ रहा है एक्सपेंस। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना दिन है, तो देखो 1 जैन से लेकर 31 मार्च, मतलब जैन 1 है, तो क्या जैन पूरा आया कि नहीं आया, तो जैन क्योंकि 1 से है तो पूरा जैन आ गया, तो जैन पूरा, फेब भी आ गया और पूरा मार्च भी आ गया, मतलब कितना, 3 महीना। तो सिर्फ 3 महीना मेरे काम का है, तो एक्स्ट्रा कितना महीना हो गया, जिसमें कि टोटल कितना दिया हुआ है, 24 महीना। 24 महीना में से 3 महीना मेरे काम का है, तो कितना महीना मेरे काम का नहीं है, 21 महीना मेरे काम का नहीं है। तो 21 महीना को हम क्या करेंगे, ये 10,000 में से हम, ये 10,000 कितना दिन का है, 24 महीना का, पर हमको दिखाना कितना है, हम कितना दिन तक का मेरा है, मेरा जो ये जो फाइनेंशियल ईयर जो फॉल कर रहा है वो कितना दिन फॉल कर रहा है, सिर्फ 3 महीना। तो हमको सिर्फ 3 महीना का बैलेंस दिखाना है, मतलब कितना महीना का बैलेंस नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है हमको 21 महीना का। तो ये जो आएगा कुछ, इसको क्या कर देंगे, माइनस, तो कितना महीना का बच गया, 3 महीना का, और यही तो हमको दिखाना है, आए समझ। तो हम लोगों को वो वाला अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अब वो सर कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है आप लोग, फिर से वही 24 महीना का, 24 महीना का कितना एक्सपेंसेस है, 10,000, करेक्ट। तो 1 महीना का कितना एक्सपेंसेस होगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो कितना महीना नहीं दिखाना है, 21 महीना, तो 21 महीना का कितना होगा, फिर 21 महीना का हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 21, 3 7 और 3 8, करेक्ट। अब देखो 8 से कट रहा है क्या, 8 1 8 2, 8 2 16, 4 8 5 40 और 0, तो 1250 इंटू 7, तो कितना हो गया, 0 35, तो 8,750, मतलब 8,750 हम लोगों को नहीं दिखाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये एडवर्टीजमेंट दिखाते कहाँ है, सबसे पहला बात, तो हम लोग ये एडजस्टमेंट, ये एडवर्टीजमेंट हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ पे, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, टू एडवर्टीजमेंट, कितना लिख देना पड़ेगा हमको, 10,000, क्योंकि 10,000 दिया हुआ था, और इसमें से हमको माइनस कर रहे हैं क्योंकि नहीं दिखाना है, तो माइनस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो प्रीपेड कितना नहीं दिखाना है, 21 महीना का नहीं दिखाना है, तो सिर्फ हमको 3 महीना का दिखाना है, तो 21 महीना यहाँ से माइनस कर दो, क्योंकि 10,000 कितना है, 24 महीना का, तो 24 में से 21 महीना माइनस कर दो, 21 महीना का कितना आ रहा है, 8750, तो 8750 यहाँ से माइनस कर दो, तो कितना बच गया, 1250, तो ये हमको दिखाना था। और ये 1250 कितना दिन का हो गया, 3 महीना का, तो ये ऑटोमेटिकली ये निकल के आ गया। अब ये जो माइनस किए हैं प्रीपेड 8750, ये दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये प्रीपेड है तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आ गया समझ में, क्लियर है।
तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपका कौन सा कितना पीरियड के लिए फॉल कर रहा है। जितना पीरियड के लिए फॉल करेगा उस पीरियड के लिए आपको शो करना पड़ेगा, और उसके अलावा अगर कुछ रहा तो उसको शो करना नहीं है, उसको हटा देना है वहां से। आगे सैलरीज कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, ये ड्राइंग्स है मतलब माइनस हो जाएगा कैपिटल अकाउंट से। फर्नीचर एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स। फिर उसके बाद क्या है, कैपिटल तो लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, डिस्काउंट क्योंकि कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में चला जाएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, आरडीडी क्योंकि आरडीडी ट्रायल बैलेंस में है मतलब एक बार जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, मतलब ये मेरा सन्ड्री डेटर्स से माइनस नहीं होगा। आगे बैंक लोन लाइबिलिटी और परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस हो जाएगा। आया समझ में। तो ये था आप लोगों का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, क्लियर। तो क्या बोलते हैं, हो जाएगा आप लोगों से सॉल्व पक्का। कुछ डिफिकल्टी इसके अंदर, सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स इसके अंदर जो डिफिकल्टी था, एक तो आपका इंश्योरेंस एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड और दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड। हालांकि गवर्नमेंट बॉन्ड पहले हो चुका था, ये वाला सिर्फ एक एडजस्टमेंट था आपका रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट इस तरीके से निकलेगा और इस तरीके से हम लोगों को डील करना पड़ेगा। ठीक है, आए समझ में। तो क्या करना, ये सम्स आप लोग से हो जाएगा कि नहीं, हाँ कि ना, हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। सर कर दीजिए बोर्ड पे। आप मेहनत कब कीजिएगा, है ना। बच्चा लोग भी चाहता है कि सर को मेहनत कराए, और कोई बात नहीं। कितना खुशी है सबको कि हाँ सर भी मेहनत करो, आप भी लिखो सर बोर्ड पे, तो अच्छा रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखो कितने स्पीड में हम सम्स को यहाँ पे करेंगे, तो वो आप लोग भी उसी तरीके से करना। जहाँ पे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत होगा, क्योंकि ये सम्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, सिर्फ हम यहाँ पे बोर्ड में शो करने जा रहे हैं कि कैसे कैसे शो करना है हम लोग को। ठीक है, तो हम एकदम फास्ट मोड में इसको सम्स को कंप्लीट करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और देखो कैसे होता है सम्स। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कैसे प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। जो हम लोग जैसे करते थे वैसे ही करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट, तो आ जाओ पहले फॉर्मेट बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, अमित भाई या नरेंद्र भाई, ठीक है ना, आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो यहाँ पे फर्म का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ। देखो यहाँ पे इतना लंबा हम नाम नहीं लिखते हैं, ए लिख देते हैं एंड एन, ए एंड एन। तो इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। ठीक है, अब हमको क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब का बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। करेक्ट, ये हो गया। आपका हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, बैलेंस शीट एज ऑन। देखो यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड नहीं है, ये एज ऑन है, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर डे का बनता है। ठीक है, ठीक, ठीक है। दो मिनट,
ठीक है, चलो सम्स जल्दी जल्दी थोड़ा सा करना। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट एंड गुड कंप्लीट। तो अब करना क्या है, आप लोग करो स्टार्ट सम्स। सर आप कर दो। हाँ चलो, तो एडजस्टमेंट्स में चलते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट स्टॉक के रिलेटेड। तो स्टॉक के रिलेटेड है तो कहाँ कहाँ चला जाएगा वो देख लो, वो लिख देंगे हम। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना है 43,000 करेक्ट। फिर चला जाएगा एसेट्स में, तो क्लोजिंग स्टॉक 43,000। हर एडजस्टमेंट्स का मिनिमम 2 इफेक्ट, तो वैसे ही जितना जल्दी हो इफेक्ट उतना जल्दी कंप्लीट करना। आगे अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वे स्टोलन, मतलब 8,000 का गुड्स मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, स्टोल हो गया, मतलब हेरा गया या चोरी हो गया, ठीक है ना। और हमको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी नहीं मिला, मतलब नुकसान कितना का हो गया, टोटल 8,000 का नुकसान हो गया। होता तो 3 इफेक्ट है, बट क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी नहीं मिला तो बैलेंस शीट के एसेट में नहीं जाएगा, तो सिर्फ 2 जगह जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट क्या लिखोगे, बाई गुड्स स्टोलन कितना 8,000, और ये पूरा नुकसान हो गया है। तो 8,000 का पूरा नुकसान हुआ मेरा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दो तो गुड्स स्टोलन और कितना 8,000। तो ये 2 इफेक्ट हो गया, इसका भी एक्चुअली 3 इफेक्ट होता है, बट क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से 0 मिल रहा है इसलिए हम लोग सिर्फ 2 ही इफेक्ट हुआ ना। आगे क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्डे डेटर्स। तो आरडीडी मतलब सन्डे डेटर्स, तो सबसे पहले तो हमको सन्डे डेटर्स लिखना पड़ेगा। तो पहले सन्डे डेटर्स लिख लेते हैं। तो सन्डे डेटर्स के लिए हमको बैलेंस ऊपर से पता करना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस में देखो कितना बैलेंस है, 28,700। अब ये 28,700 आया तो हमको पता चलता है, जैसे ही हम सन्डे डेटर्स लिखते हैं तो हमको पहले प्लस करना रहता है क्रेडिट सेल्स। तो क्या दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स के बारे में एडजस्टमेंट नहीं। फिर हमको प्लस करना रहता है डिसऑनर ऑफ बिल, क्या वो दिया हुआ है नहीं। फिर क्या माइनस करना रहता है बैड डेट। तो ये एडजस्टमेंट में नहीं है, इसके नीचे वाला एडजस्टमेंट में है। तो सबसे पहले वो एडजस्टमेंट्स को डील करना पड़ेगा। तो यहाँ से करेंगे माइनस बैड डेट। कितना है बैड डेट एडजस्टमेंट्स में, देखो घुमा कर लिखा था, मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट ऑफ ₹500। मतलब मेरा कस्टमर है वो 500 रुपया नहीं दे पाएगा, मतलब खुल के बोल देता है बैड डेट 500। तो ये 500 यहाँ से माइनस करो, तो 500 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 28,200। अब ये 500 इधर माइनस किया तो इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो 2 बैड डेट कितना हो जाएगा 500। तो इधर लिख करेक्ट है, ये हो गया। अभी अब आरडीडी के बारे में बोला, कितना परसेंटेज 2%। तो यहाँ से आरडीडी भी क्या होगा माइनस, तो माइनस आरडीडी एट द रेट ऑफ 2%। 2% किस पे निकालेंगे 28,200 पे। तो 28,200 पे 2%, तो कितना निकल जाएगा आपका 564। तो इसको माइनस कर दो तो कितना आता है 27,636। तो 564 कहाँ चला जाएगा, दूसरा इफेक्ट ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दो 2 आरडीडी 564। आगे समझ में, ठीक है। आगे फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट और सैलरी। तो रेंट कहाँ जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। तो सबसे पहले रेंट लिखो, टू रेंट, और ये रेंट पहले कितना दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा। तो देखो ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना दिया है, रेंट दिया है 1500। तो पहले लिख दो इनर कॉलम में 1500। फिर उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना बताया 800 रुपया। तो टोटल कितना हो गया 2300। और ये 800 कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में कुछ जगह छोड़ दो, किसके लिए कैपिटल के लिए। तो 2 पार्टनर है तो 2 जगह छोड़ना पड़ेगा। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट और कितना 800 रुपया। फिर क्या है सैलरी, सैलरी भी कहाँ जाता है सर प्रॉफिट एंड लॉस में ही। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पहले सैलरी लिखो, पहले का सैलरी कितना दिया हुआ है 3,800। तो 3,800 लिखो, उसके बाद इसमें प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है सर
आउटस्टैंडिंग है आपका 300 रुपया, तो 300 इसमें प्लस कर दो तो कितना हो गया 4100। अब ये 300 कहाँ चला जाएगा उठकर, फिर से लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी और कितना है 300 रुपया। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अपना एडजस्टमेंट। आगे डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग पहले लिखना पड़ेगा, तो फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ जाएगा एसेट में, तो फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है पहले वो देखो 75,000। अब इसमें से माइनस कितना करना है, डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट करके दिया है कि 2500 माइनस करो, तो डायरेक्टली लिख दो डेप्रिसिएशन 2500, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 72500। ठीक है, और ये 2500 कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग और कितना 2500। करेक्ट। इसी तरीके से फर्नीचर, तो फर्नीचर पे बोला है ना शायद, फर्नीचर पे 1800 से, तो फर्नीचर कितना दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है 1,95,800, तो फर्नीचर पहले लिखो फर्नीचर और कितना है 1,95,800, तो 1,95,800 में से कितना माइनस करने बोला है डेप्रिसिएशन 1800, तो 1800 यहाँ से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1,94,000। करेक्ट, तो 1800 कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, तो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और कितना लिखेंगे 1,800। आ रहा है समझ में, क्लियर, पक्का, गुड। तो ये तुम्हारा एडजस्टमेंट्स पूरा खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं ट्रायल बैलेंस में। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी चला जाएगा आपका एसेट्स में, तो प्लांट एंड मशीनरी पहले लिख दो कितना है 2,80,000, तो डायरेक्टली बाहर लिखना पड़ेगा 2,80,000। ठीक है, फिर क्या है फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं 75,000। फिर क्या है सन्ड्री डेटर्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर क्या है परचेज, अब परचेज लिख दो, तो परचेज कहाँ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर पहले ओपनिंग स्टॉक आता है तो उसके लिए जगह छोड़ दो और नीचे लिख दो टू परचेज, कितना है परचेज 85,500। पर पहले चेक कर लो कि परचेज रिटर्न है क्या, तो देखो क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न है, मतलब अंदर वाला कॉलम में लिख दो 85,500। ठीक है, 85,500 माइनस परचेज रिटर्न, कितना परचेज रिटर्न बताया 2,000, तो कितना हो जाएगा, कितना बच गया 83,500। करेक्ट। फिर उसके बाद क्या है बैड डेट, ये बैड डेट कहाँ चला जाएगा डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, तो लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू बैड डेट, कितना लिखोगे 500 रुपीज़, तो लिख दो 500। आगे क्या है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न लिखने से पहले हमको सेल्स लिखना पड़ेगा, तो सेल्स पहले लिखो, तो लिखो बाई सेल्स, और सेल्स कितना दिया हुआ है क्रेडिट साइड में चेक कर लो 1,80,000, 1,80,000 में से सेल्स रिटर्न, तो माइनस सेल्स रिटर्न, कितना है सेल्स रिटर्न 2,200, 2,200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,77,800। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है और 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ चला जाएगा पहले एसेट्स में, तो यहाँ पे लिख दो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड और कितना है 40,000। अब इसके लिए वर्किंग नोट बना लेना, इसके ऊपर तो आपको इनकम मिलने वाला है 10% है, और कितना दिन तक हम इन्वेस्ट करके रखें 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, जो एक्सप्लेन करते समय अभी बता रहे थे आप लोगों को, तो 6 महीना के लिए, तो 6 महीना के लिए कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या लिख दोगे बाई इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड। और ये कैलकुलेट कैसे हुआ, अगर यहाँ पे दिखाना है तो दिखा देते हैं 40,000 का कितना परसेंटेज 10%, कितना दिन तक 6/12, तो ये कितना आ रहा था आपका 2,000। करेक्ट, और ये 2,000 हिडन एडजस्टमेंट्स है, तो ये कहाँ चला जाएगा, अगेन इतना पैसा मिलने वाला है तो चला जाएगा तुम्हारा एसेट्स में, और यहाँ पे लिख देना इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना 2,000, 2 इफेक्ट हो गया इसका। करेक्ट। आगे
फिर है तुम्हारा इंपोर्ट ड्यूटी, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, तो लिख देना टू इंपोर्ट ड्यूटी। कितना है इंपोर्ट ड्यूटी, टू इंपोर्ट ड्यूटी कितना, इट इज 1800, तो 1800 लिख दो। फिर क्या दिया है, लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस कहाँ चला जाएगा, लीगल चार्जेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दो टू लीगल चार्जेस, टू लीगल चार्जेस। कितना है लीगल चार्जेस, 2000। फिर क्या है, मोटिव पावर, तो मोटिव पावर आपका कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो लिख दो टू मोटिव पावर। कितना अमाउंट है, 12000, तो लिख दो 12,000, करेक्ट। गुड। फिर क्या है तुम्हारा वेयर हाउस रेंट, तो वेयर हाउस रेंट चला जाएगा आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो टू वेयर हाउस रेंट। कितना है वेयर हाउस रेंट, 1800, तो 1800 लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड, तो ये चला जाएगा आपका एसेट्स में, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है, 20,000। फिर उसके बाद कैश एट बैंक, तो वो कितना है, ये भी एसेट्स में, तो एसेट्स में 70,000। फिर क्या दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट 10,000 रुपीज़, तो एडवर्टीजमेंट ये कितना महीना का है, 2 साल, मतलब 24 महीना का है। बट अभी जो हम बनाए थे टाइमलाइन, उसके अंदर हम लोगों को कितना दिन तक कंसिडर करना है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2019 से, तो मेरे पीरियड में कितना दिन फॉल कर रहा है, सिर्फ 3 महीना, तो 3 महीना का यहाँ पे एक्सपेंस आना चाहिए। तो कितना महीना नहीं आना चाहिए, 21 महीना, तो उसको माइनस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना एडवर्टीजमेंट, तो पहले लिखना एडवर्टीजमेंट, और कितना लिख देना 10,000। अब इसमें से माइनस होगा, तो माइनस कितना होगा, माइनस को क्या बोलते हैं, प्रीपेड, करेक्ट। ये प्रीपेड हम कैसे निकाले हैं, ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये तो 10,000 रुपया है, ये कितना दिन का है, 24 महीना का, और हमको कितना महीना माइनस करना है, 21 महीना का माइनस करना है, क्योंकि 3 महीना का दिखाना है, तो 21 महीना माइनस करना होगा, तो 21 महीना का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,750। तो कितना हो गया माइनस, तो 1250, 8750 प्रीपेड हुआ है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो एसेट्स में क्या लिख देना, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, और कितना लिख देना 8,750। तो ये भी क्या है, हिडन एडजस्टमेंट्स, कोई भी एडजस्टमेंट्स है 2 इफेक्ट, ये हिडन है। आगे सैलरी, ये कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, ठीक है, तो डेबिट में लिख दो टू सैलरी, और कितना जाएगा, अच्छा सैलरीज हम लोग लिखे हैं क्या पहले से, देखो सैलरी पहले लिखा हुआ है ना, तो सैलरी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग कब लिखे हैं, उसका एडजस्टमेंट था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, तो वो नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, रेंट, रेंट भी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वो भी नहीं लिखेंगे। आगे क्या है, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स है, मतलब ड्राइंग्स क्या करना है हम लोग को, माइनस करना है, किससे, कैपिटल अकाउंट से। तो पहले कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले अमित भाई का कैपिटल लिख देते हैं। तो अमित कैपिटल कितना दिया हुआ है, पहले वो देखो, कितना बताया है, 3,50,000, तो यहाँ पे लिख दो पहले 3,50,000, और उसी के नीचे लिख दो नरेंद्र भाई कैपिटल, तो कुछ लाइन छोड़ के लिख दो नरेंद्र कैपिटल, कितना है उसका 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख रुपीज़ लिख दो, ठीक है। अब इसमें से ड्राइंग माइनस करना है हम लोगों को, तो ड्राइंग्स क्या दोनों का दिया हुआ है, हाँ दोनों का दिया हुआ है, तो जितना दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, माइनस, तो यहाँ पे माइनस ड्राइंग्स, कितना ड्राइंग्स दिया है पहला का 2,400 माइनस कर दो, कितना बचा 3,47,600, इसमें से ही माइनस कर दो, इसमें से कितना माइनस करना है हम लोगों को 3,200, करेक्ट। तो 3,200 माइनस कर दो, तो कितना आ गया 2,96,800, ठीक है। फिर क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर हो गया है क्या, फर्नीचर हो गया है। फिर क्या है, बिल्स रिसीवेबल, वो कहाँ चला जाएगा, एसेट्स, तो बिल रिसीवेबल लिख दो, बिल रिसीवेबल कितना दिया हुआ है 20,700, लिख दो 20,700।
ठीक है। फिर क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख दो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितना है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है आपका 41,000। तो ये तो डेबिट साइड क्लियर हो गया, ठीक है, आए समझ में। अब कौन सा साइड बचा? क्रेडिट। आ जाओ क्रेडिट में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या है, कैपिटल अकाउंट हो गया, सेल्स हो गया, बिल्स पेबल, ये कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी। तो बिल्स पेबल कितना है? 8,500। आगे आगे क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कौन सा साइड दिया है? क्रेडिट। तो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। तो लिख दो बाई डिस्काउंट। कितना? 1200, 1200। आगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ पे है? लाइबिलिटी। तो लिख दो लाइबिलिटीज में कितना? 38,500, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? आरडीडी। आरडीडी कहाँ है? ट्रायल बैलेंस में, मतलब एक बार कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख दो बाई आरडीडी। कितना? 2,700। फिर क्या है? बैंक लोन कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी। लिख दो बैंक लाइबिलिटी में कितना लिखोगे? 15,000। फिर क्या है? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न ऑलरेडी हो गया, तो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोगों को क्या करना है? एडजस्टमेंट्स भी हो गया, डेबिट बैलेंस भी हो गया और क्रेडिट बैलेंस भी हो गया। अब हम लोगों को सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को मैच करना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को मैच करना है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट को मैच करना है, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ये चीज़ पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का है, क्रेडिट साइड, और इधर कितना है? डेबिट साइड है। तो अब एक बार कैलकुलेट करो कितना आता है? 43,000 प्लस 8,000 और प्लस 1,77,800। तो टोटल कितना होता है? अब चेक करते हैं हम लोग। तो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा अब ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो कितना कितना है? 43,000, करेक्ट। फिर उसके बाद 8,000 और उसके बाद 1,77,800। तो वो आ जाएगा 2,28,800, करेक्ट। तो ये आ गया 2,28,800 क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद अब डेबिट साइड का देखते हैं। तो डेबिट साइड में कितना है? 83,500, फिर उसके बाद 1,800, फिर उसके बाद 12,000, करेक्ट। तो वो टोटल कितना आता है? 97,300। तो 97,300, तो 97,300। तो कौन सा साइड कम है? डेबिट साइड कम है, करेक्ट है ना। डेबिट साइड कितना कम हो गया? फिर दोनों को माइनस कर दो। 2,28,800 माइनस 97,300, तो वो आता है डेबिट साइड में कम। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और कितना आ गया वो? 1,31,500, 1,31,500। इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस कितना हो जाएगा? कौन सा हायर अमाउंट था? 2,28,800, 2,28,800, करेक्ट। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी कितना आ गया? अब ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर कैरी डाउन हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना? 1,31,500, करेक्ट। तो अब इसको देखो, टोटल करो कितना आता है। क्रेडिट साइड इधर देखो, इधर आता है आपका 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 5, 2, 7, 14, 4, 2, 6, 1, 7, 7, 2, 9, और इधर आता है 1, नहीं सॉरी कितना आएगा? 3 है ना। फिर उसके बाद 1, तो 1,39,400 क्रेडिट साइड। डेबिट साइड चेक करना है, तो डेबिट साइड चेक करेंगे तो कितना आता है? पहले देखो 0, 4, इधर आ गया 4, फिर उसके बाद 5 और 6, 11, तो 1 ऊपर, 3 और 5, 8 और 5, 13 और 5, 13, 5, 18 और 3, 21,
22, 27, 27 और 8 35, 35 और 8 43, 4 मतलब 43 बोले थे ना, 43 बोले थे ना शायद, कितना बोले थे 43, तो 4, तो 4 और प्लस 1 5, 5 और 8 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 22, 23, 24, 1 25, तो यह आ रहा है 25,314, 25,314। अब देखो कम कौन सा साइड हो गया, कम कौन सा साइड हो गया, डेबिट साइड शायद कम हो गया है। ठीक है, डेबिट साइड कम है। अब एक बार बताओ डेबिट साइड कितना कम है, वो कैलकुलेट करके बताओ एक बार, 2 मिनट। तो डेबिट साइड कम है, तो अपना कितना आ रहा था 1,39,400 माइनस 25,314, तो कितना कम आ गया, ये वाला सही है ना, एक बार इसको कैलकुलेट करना है, कुछ गलत आया क्या, लेट मी चेक, एक बार कैलकुलेट कर लेना था हमको फिर से। 1,31,500 प्लस 2,000 प्लस 1,200 प्लस 2,700, दैट इज 1,37,000, सॉरी ये 1,37,400 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका इस साइड का देखो, डेबिट साइड का 1,250 प्लस 500 प्लस 8,000 प्लस 500 564 2300 40 100 2500 1800 2,000 और 1800, मतलब इधर का 25 3,314 एकदम सही है। तो ये दोनों को माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कौन सा साइड कम है, डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड कम है मतलब डेबिट साइड है मतलब नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट किसको मिलेगा, दोनों पार्टनर को, किसको किसको, अमित भाई को और नरेंद्र भाई को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे अमित भाई, टू अमित भाई, और फिर लिख देंगे टू नरेंद्र भाई, टू अमित भाई कैपिटल अकाउंट, टू नरेंद्र भाई कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितना कम आ रहा है, दोनों को माइनस करेंगे तो कम आएगा 1,12,086, 1,12,086, तो वो हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं 1,12,086। तो ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या रेशियो बोला था डिस्ट्रीब्यूट का, ऊपर बोला था आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कि दोनों इक्वली करता है, तो इक्वली करता है मतलब 1/2 1/2, तो कितना आ जाएगा 56,043, एक का, दूसरा का भी 56,043, तो यहाँ पे आपका ये हुआ कंप्लीट। अब इसका टोटल कितना आ रहा था हम लोग का, टोटल अमाउंट आ रहा था 1,37,400, 1,37,400, ठीक है, क्लियर आप लोगों को, हाँ 1,37,400 टोटल और उसका 1,37,400, ये आया 1,12,000, ये 12,086, इसको डिवाइड कर दिए दोनों में, दो पार्टनर में, अमित में और नरेंद्र में, तो 56,043, 56,043, ये कहाँ चला जाएगा सर, ये चला जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट है तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो ऐड कर देंगे, तो ऐड में लिखो प्लस नेट प्रॉफिट कितना 56,043, 56,043, तो प्लस करो तो कितना आएगा, तो आ गया ये 4,03,643, तो इसमें भी नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा 56,043, इसका टोटल कितना आएगा 3,52,843। अब क्या करना है, अब टोटल तो करना है इसे, तो टोटल करते हैं हम लोग, ठीक है, चलो दिख रहा है आप लोगों को शायद, यस गुड। अब हम लोग टोटल करते हैं, तो टोटल करने के लिए देखते हैं क्या क्या होता है टोटल, इधर का 336
फिर उसके बाद 4 4 8 8 और 8, फिर उसका 6 और 8 14 14 और 8 14 और 8 22 22 प्लस 3 22 प्लस 3 25 25 प्लस 5 25 प्लस 5 30 30 प्लस 5 35, तो इधर हो गया 35, तो इधर हो गया 35 था ना, तो इधर 6 6 3 और 3 6 6 प्लस 2 8 8 8 और 8 16 16 और 8 24 24 और 5 29 2, तो 2 2 और इधर 5 7 7 और 3 7 और 3 10 और एक 11 11 करेक्ट है 11 11 और इधर तो एक आया, तो इधर हो गया 5 5 और 3 8, तो इधर हो गया 8,19,586 8,19,586। अब हम लोग दूसरे साइड का भी चेक कर लेते हैं, ट्राई करो। एक्सक्यूज मी। तो डेबिट हो गया एसेट में 2000 कितना है 6666666। अच्छा दूसरा 0 3 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 प्लस 5 8 8 गुड। उसके बाद 0 मतलब 6 5 11 11 11 11 और 7 18 18 और 7 18 7 25 25, तो 2 गया इधर 5 5 और 7 5 7 5 7 12 12 और 2 14 14 और 4 14 और 4 18 18 18 18 और 2 20 20 और 8 28 28 और 1 28 और 1 29, तो 2 और इधर हो गया अब 2 गया ना, तो 6 6 और इधर 6 और 2 8 8 और 7 8 और 7 15 15 और 9 15 और 9 हो गया 24 24 और 8 32 32 और 4 36 36 और 2 36 और 2 38 38 और 7 38 और 7 45 45 और 2 45 और 2 47 47 और 4 51, तो 5 5 और इधर 1 5 इधर एक 6 और इधर 2 8, मतलब 8,19,586 8,19,586। तो दोनों का दोनों हुआ मैच। क्या बात है, हो गया मैच है ना। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप लोग एकदम साइमल्टेनियसली सब कुछ एक बार करते चले जाओगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट यही एक बार इधर लिखें फिर उसके बाद में लिखेंगे पहले एडजस्टमेंट्स, तो वैसे नहीं चलेगा। तो इसलिए जो हम लोग सिस्टम बनाए हैं पहले एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट के साथ साथ जो जहाँ जाता है वहाँ भेज दो। उसके बाद ट्रायल बैलेंस का डेबिट, उसके बाद ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट। जब सब हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट को मैच कर लो, फिर इसका प्रॉफिट एंड लॉस को मैच कर लो, और 100% कॉन्फिडेंस रखना, कि होगा नहीं होगा वो तो बात अलग है। तो 100% कॉन्फिडेंस रखना, तो बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना एक्सरसाइज का पहला सम्स भी हम लोग कर चुके हैं। तो अभी के लिए आपका 2 होमवर्क, जो कि लास्ट जो एग्जाम्पल्स का था, इलस्ट्रेशन था 9 और 10, वो हम लोग सॉल्व नहीं किए थे, वो सिर्फ डिस्कस किए थे, वो एक बार आप लोग सॉल्व कर लेना। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो कि 1 हो गया है, तो इसके आगे का अगर आप लोग से होता रहे तो आप लोग कर लेना, नहीं होता रहेगा तो हम हो सकता है क्या है, हम डिस्कस करेंगे हर एक एडजस्टमेंट्स, हर एक आइटम्स जो लगेगा बोर्ड पे करने के लिए तो वो बोर्ड पे करेंगे, नहीं तो सब का सब आप लोगों के लिए होमवर्क भी हो सकता है। ठीक है, बट हर एक एडजस्टमेंट्स और हर एक आइटम्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो विद दिस आज के लिए इतना ही। तो एक बार ये वाला आप लोग सही से दिख रहा होगा, कहीं कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो जैसे जैसे हम बोल रहे थे और लिख रहे थे तो उस हिसाब से आप लोगों को दिख जाएगा और मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो विद दिस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे का सम्स है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।